आपकी प्रतीक्षा में है स्वामी। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन बस एक उम्मीद में, एक आस में मैंने अपने प्राण को थाम के रखा था नाथ कि एक दिन आप अवश्य आएंगे। भगवान पहुंचते हैं, बड़ी सुंदर तरीके से उनका स्वागत करती हैं, कंद मूल फल फूल इत्यादि भगवान को अर्पित करती हैं। भगवान से कहती है कि हे नाथ, आप कितने दयालु हैं स्वामी कि मुझ जैसे अधम नीच को भी आपने भगवत धाम दे दिया। आप कितने बड़े दयालु हैं स्वामी। भगवान फिर से वही बात कहते हैं कि जाति पात नहीं को मैं जाति पात नहीं देखता हूँ हे शबरी। अगर मुझे सबसे अत्यधिक प्रिय है कोई तो मेरा भक्त ही मुझे प्रिय है। और भगवान यहाँ पर शबरी माता को नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं। भागवत जी में श्री प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति के बारे में बताया था, और यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी माता शबरी जी को नवधा भक्ति बताते हैं। नवधा भक्ति क्या है? भगवान 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं कि इन 9 प्रकार की भक्ति में एक भी गुण अगर किसी जीव के अंदर में है तो वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है। अब आप जरा विचार करिएगा कि इस नवधा भक्ति में आपके अंदर कौन सा गुण है। भगवान कहते हैं जाति पात कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भक्ति हीन नर सोहई कैसा बिन जग बार दे जैसा। भगवान कहते हैं कि हे शबरी, मैं तुम्हें नवधा भक्ति के बारे में बताता हूँ, और मैं तुम्हें ये भी बात बताता हूँ कि इस नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार की भक्ति में जो भी गुण एक जीव के अंदर है वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो वो नवधा भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति ममा कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं कि पहली भक्ति ये है कि जो संतों का सत्संग करे। दूसरी भक्ति ये है कि जो मेरी कथा प्रसंग का श्रवण करे, जो कथा कहे, वो दूसरी भक्ति है। तीसरी गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? जिस जीव का अपने गुरु के चरणों में अथाह प्रेम हो वो मुझे अत्यंत प्रिय है। चौथी भक्ति मम गुण गर करई कपट तजी। चौथी भक्ति क्या है? जो समस्त कपट का त्याग करके मेरा नाम भजता हो वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। अब पांचवी छठी क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाश। भगवान कहते हैं मेरे मंत्र का जाप, मतलब राम नाम का जाप जो पूरे विश्वास के साथ करता है वो पांचवी भक्ति है, जो वेदों में भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। आप सुनते होंगे जो पूज्य श्री महान संत महात्मा जी हैं वो हमेशा इस बात पर ही गौर करते हैं कि आप कुछ मत करिए, सिर्फ भगवान का नाम निरंतर जपते रहिए। यही बात भगवान ने अपनी पांचवी भक्ति में भी बताया है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा भजन पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवा भजन वो है जो वेदों में भी प्रकाशित है, और वो भजन क्या है? जो मेरे मंत्र का जाप करता है, यानी राम नाम का जाप करता है। अब छठी छठदम शीलम विरत बहु कर्मा निरत निरंतर साजन
स्वभाव का हो, जो अच्छे चरित्र का हो, जो निरंतर संतों, धैर्य पुरुषों, वैराग्यवान का सेवा करता हो, वो मेरा छठा भक्त है, वो मेरी छठी भक्ति है। जिस भी जीव के अंदर है वो मुझे प्राणों से भी अत्यधिक प्रिय है। सातवीं भक्ति भगवान कहते हैं कि जो हर जगह मुझे देखता हो। प्रहलाद जी क्या करते थे? प्रहलाद जी ने भगवान से यही वर मांगा था कि भगवान मैं आपसे क्या मांगू, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसा दीजिए कि कण कण में मैं आपको देखता रहूं। और इससे बड़ा वर तो कोई हो ही नहीं सकता कि एक जीव कण कण में भगवान को देखे। तो भगवान सातवीं भक्ति में कहते हैं कि जगत भर को समभाव मुझ में ही देखे, राम माय में ही देखे, ये मेरी सातवीं भक्ति है। और आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में वो संतोष करे। कहते हैं ना कि संतोष ही एक परम धर्म है। अगर जीव संतोषी हो जाए, हर चीज में ही संतोष ढूंढ लेंगे, सब सही है, तो बताइए क्या उसके जीवन में कभी भी दुख या फिर किसी भी प्रकार की समस्या आ सकती है? एक उम्मीद ही तो है, एक असंतोष ही तो है जो इंसान को हर जगह दुखी करके घुमाता रहता है। एक यही तो है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आठवीं भक्ति वो है जो संतोष करना जाने, हर चीज में संतोषी हो। और नवम भगत क्या है? नवम सरल सब सन छल गीला, मम भरोस हिय हरा दीना। नवी भक्ति वो है जो सरलता के साथ, कपट रहित सबके साथ व्यवहार करे। क्यों? क्योंकि हर एक जीव के अंदर भगवान विराजमान है। और पिछली कथाओं में जो निरंतर आ रही है, आपको पता होगा, मैंने कही थी ये कथा कि कलयुग में भगवान ने कलयुग को कहा था कि कलयुग में लोग बड़े खोजी होंगे, वो तो बैकुंठ क्षीर सागर ही खोज डालेंगे, लेकिन अगर खोज नहीं पाएंगे तो अपने हृदय को नहीं खोज पाएंगे। इसीलिए कलयुग में अगर मैं कहीं भी निवास करूंगा तो हर एक जीव के हृदय में निवास करूंगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सबके साथ कपट रहित व्यवहार करो, क्योंकि हर जीव के अंदर भगवान विराजमान है। भगवान ने इन नौ भक्ति के बारे में माता शबरी जी को बताया कि ये नवधा भक्ति है, और इन भक्ति में जो भी भक्ति एक जीव के अंदर है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। अब माता शबरी जी बताती है कि हे स्वामी, मैं आपको बताती हूँ, आप जिस कार्य के लिए निकले हैं, आप पंपा सरोवर के पास जाइए। आपकी मित्रता वहां पर सुग्रीव जी से होगी, आपकी सहायता वही करेंगे, समस्त वानरगण आपकी सहायता करेंगे, आप वहीं पर जाइए। ऐसा कहकर माता शबरी अंतर्धान हो जाती है, अपने जीव का त्याग करके भगवान के अंदर ही समाहित कर देती है। देखिए, जब ये जो हमारा शरीर है, मुझे लगता है कि ये शरीर हम सबको ही लगता है कि भगवान ने उधारी में दिया है कि लो, ये शरीर हम तुम्हें उधारी में दे रहे हैं, अपना कर्म अच्छे से करो, अपना रोल अच्छे से प्ले करो। एक दिन जो जीव तुम्हारे हृदय में है वो मुझ में ही समाहित हो जाएगा। तो ये जो तन मिला है हमें, ये भगवान की सेवा करने के लिए ही मिला है। अगर हम ये नहीं कर पाए तो मुझे लगता है कि इस तन का कोई मतलब नहीं है, कितना भी धन संपत्ति इकट्ठा कर लो। तो भगवान ऐसा कहते हुए माता शबरी जी वहां से अंतर्धान हो जाती है।